विवाह, शादी, पार्टी और भगवान के मंदिरों की शोभा बढ़ाने वाले फूल इस कोरोना काल में खेतों में बेकार पड़े हैं। ना तो इनके खरीदार है और ना ही इन्हें बाहर प्रदेशों में भेजा जा सकता है। फूल उत्पादक इन्हें फेंकने को मजबूर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश का ये फूल दिल्ली भेजा जाता था, लेकिन सार्वजनिक परिवहन बंद होने के कारण ये फूल आजकल किसानों के खेतों में बेकार पड़े हो रहे हैं और लाखों रुपए का किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान नुकसान झेल चुके कुछ फूल उत्पादकों ने फूल उत्पादन का कार्य बंद कर दिया। जिला बिलासपुर के नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत टाली के गांव दगड़ाहन के 8 फूल उत्पादकों को कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों से लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दगड़ाहन गांव के फूल उत्पादकों देवी राम ठाकुर, श्यामलाल पंकज ठाकुर, सुभाष चंद्र सोहनलाल, भगवान दास, लक्ष्मण सिंह और उपेंद्र सिंह ने बताया कि 2 साल पहले लाखों रुपए खर्च करके ग्रीन हाउस लगाकर फूल उत्पादन का कार्य शुरू किया था, जिसके लिए बैंकों से लाखों रुपए का कर्जा ले रखा था। गत वर्ष भी जब फूलों की खेती बेचने के लिए तैयार हुए, तब से कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बंद किए जाने की वजह से फूलों को यूं ही फेंकना पड़ा था। गत वर्ष हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ राहत भी दी गई थी, जिसके चलते बैंकों को ब्याज वापस हो गया था। इस बार ये सोचकर फूलों की खेती फिर से शुरू की थी कि पिछले साल के नुकसान की भरपाई हो सकेगी, लेकिन इस बार फिर वही बात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इस साल फिर लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसल तैयार है, लेकिन बेचने के लिए कहां लेकर जाए। हालांकि क्षेत्र के 5 फूल उत्पादकों के इस साल फूलों के उत्पादन का कार्य बंद कर दिया है, लेकिन जिन किसानों ने इस काम को अपनाया है, उनको इस साल फिर लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। नाम श्यामलाल है। मैं यहाँ पे एक ग्रीन हाउस लगा रखा है मैंने 1000 स्क्वायर मीटर का, जिसमें मैंने कार्नेशन लगा रखा है। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भी कोरोना के कारण हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उस टाइम हिमाचल सरकार द्वारा हमें कुछ आर्थिक सहायता दी गई थी, जिससे हम दोबारा हमने कार्नेशन का काम शुरू किया। तो बाद में हमने सोचा था कि हमारे फूल जाएंगे, मंडी जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने देखा इस साल भी कोरोना के कारण दोबारा जब हम पिछले नुकसान से उभरे नहीं थे, लेकिन दोबारा से कोरोना के कारण हमारा जो बहुत नुकसान हो गया है। जो हमारे बैंकों की किस्तें हैं वो भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो हमारा गुजारिश है हिमाचल सरकार से कि हमें आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि हम दोबारा से अपना जो काम चला हुआ है इसको सुचारू रूप से चला सकें। क्योंकि ये जो कार्नेशन है ये 5 साल की फसल होती है, जो हमने बैंक से ऋण लेकर लिया था, ऋण लिया था, जिससे हम अपने फसल को जो है वो लगाएंगे। तो अब लगाया है, तो लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है हमारा। इसमें लगभग हमारा जो पिछले साल और इस साल मिला के 10 लाख से ऊपर हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ सरकार हमें दे इस कोरोना के टाइम में। जी सर, जैसे आपको पता ही है, पिछले साल भी हमारे जो फूल लगाए थे उनका जो नुकसान था वो कम से कम 15-20 लाख के करीब हुआ था हमारा, और वो भी इसी बीमारी की वजह से हुआ था। लेकिन सरकार ने पिछले साल कुछ हमें सहायता दी है। 1000 स्क्वायर मीटर पर 60,000 रुपये की राशि दी है। कुछ उससे बैंकों का जो हमारा ब्याज दर थी वो हमें कुछ सहायता मिली है। लेकिन हमने सोचा कि चलो अगले साल हम इसकी भरपाई कर लेंगे। तो इस साल आपने देखा कि इस साल फिर हमारे यहाँ कोरोना की महामारी से ये जो फूल हैं ये बिल्कुल यहाँ हम काट काट कर खेतों में फेंक रहे हैं और ढेरों में फेंक रहे हैं। दिल्ली में कोई इनका ग्राहक नहीं है और यहाँ से बसें हिमाचल सरकार ने बंद कर रखी है, कोई ले जाने का साधन नहीं है। तो इस करके हमारा इस साल भी बहुत ज़्यादा 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग भी मौके मौके पर आता रहा है, लेकिन विभाग के करने की जो बात है वो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुष्प उत्पादक है वो बहुत परेशानी में है, वो ऑल हिमाचल के ही। और यहाँ पर हमारे भी कम से कम 5-6 हज़ार स्क्वायर मीटर का जो ग्रीन हाउस लगाए हैं उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें
बैंकों वाले भी अभी पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे तो अभी परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी भी सुनवाई की जाए और हमें कुछ न कुछ सहायता राशि प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।